हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा हूं, जिसमें बच्चों अब तक मैंने जो भी पढ़ाया होगा, उम्मीद करता हूं कि वो सब कुछ आप देखकर आए होंगे। अगर आप देखकर आए हैं तो यकीनन ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी, ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों, हमने बहुपद पढ़े थे, पॉलिनोमियल, जो कई टाइप के होते हैं, जो डिग्री या पावर या हम घात कहते हैं, उसके अनुसार भी उसके कई टाइप्स होते हैं। उसमें बच्चों हमने एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम मैंने बताया था बच्चों, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसका ग्राफिकल क्या मतलब होता है, ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है, और बच्चों इसके शून्यक कैसे होते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसके शून्यक कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, कम से कम कितने होंगे, या हमेशा एक शून्यक होगा, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। और रैखिक बहुपद के बारे में आप ये जानते हैं कि वह बहुपद जिसमें वेरिएबल मतलब चर की जो सबसे बड़ी घात है वो एक होती है, ठीक है, वह बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का नाम रैखिक बहुपद एक और वजह है, इसलिए है क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा बनाता है, एक लाइन बनाता है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर वर्ड के अंदर लाइन आपको दिख रहा होगा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, इसीलिए बच्चों। और लीनियर शब्द का मतलब ही लाइन से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। रैखिक बहुपद रेखा, रेखा बनती है, इससे एक सीधी रेखा बनती है बच्चों, इसलिए इसका नाम रैखिक बहुपद होता है बच्चों। तो बच्चों, रैखिक पॉलिनोमियल को हम इस टूल पर, जो टूल मैं आपके सामने लेकर बैठा हुआ हूं बच्चों, इस टूल पर हम यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलते हैं, किस तरह से और क्या होता है। जैसे कि बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x लिखूंगा, तो आप जानते हैं कि x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है बच्चों, 1 होती है। x की सबसे बड़ी पावर 1 होती है, तो 1 पावर सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा, ये बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो ग्राफ पर रेखा बनाएगा, ये ग्राफ है, ठीक है बच्चों, ग्राफ पर रेखा बनाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों, ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे। यहां मैंने जो टेक्स्ट किया वो x किया, x लिखते ही बच्चों क्या आया, वो भी बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। आप यहां कुछ इस तरह देखें, x लिखते ही, ठीक है, एक रेखा ये सीधी जा रही है बच्चों। अब मैं यहां पर कुछ और भी आपको लिखकर दिखाता हूं बच्चों। तो बच्चों देखिए, मैंने लिखा x + 3। अब जो रेखा बनी और पहले वाली और अब वाली रेखा में क्या फर्क है, पहले जो रेखा थी वो मूल बिंदु से होकर जा रही थी, अब x + 3 हुआ, प्लस ऐड होने के साथ प्लस का 3 ऐड होने की वजह से ये रेखा अब मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है, लेकिन अब भी ये एक रेखा ही है, अब भी ये एक रेखा ही है बच्चों। आप देखें आगे इसको, ये देखिए बच्चों, दोनों ही अब भी रेखा हैं, ठीक है। जब x लिखा, x की रेखा हरी है, और x + 3 लिखा, उसकी रेखा नीली है बच्चों, दोनों ही रेखा हो गए। अब बच्चों मैं इसको जरा जूम करता हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल के ग्राफ मैंने बना दिए, ये मैंने बहुपद के ग्राफ बना दिए। बहुपद के जो ग्राफ बना दिए हैं वो बच्चों x अक्ष को एक ही जगह काटकर जा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर इन बहुपद का एक शून्यक है, सिर्फ एक शून्यक है, एक जगह काट के जा रहा है, ठीक है। ग्रीन वाला भी x को एक जगह काट के जा रहा है, और बच्चों ब्लू वाला भी x को एक जगह काट कर जा रहा है, और जिस जगह ये काट के जाते हैं वह इसका शून्यक है, और एक बार काट के जा रहा है तो इसके शून्यक एक ही होते हैं। आप कितनी भी बार कुछ भी लिखते रहें, इसका शून्यक एक ही आएगा बच्चों। अब बच्चों मैं यहां एक और रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल टेक्स्ट करूंगा, तो मैंने लिखा बच्चों यहां पर 2x + 3। अब देखें, अब जो रेखा बनी है वो कहां से और कैसे गुजर रही है, क्या वो अब भी x अक्ष को एक ही जगह काटते हुए जा रही है, या x अक्ष को 2 बार काटते हुए जा रही है, या x अक्ष को 3 बार काटते हुए जा रही है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि रेखा अब भी जो रेड वाली बनी, 2x + 3 जो रेखा बनी, वो x अक्ष को अब भी बच्चों एक ही जगह काटते हुए जा रही है, 2 बार x अक्ष को नहीं काट रही, ठीक है बच्चों।
और इस बार जो रेड लाइन है, जो रेड वाली रेखा है, वो बच्चों एक्स अक्ष को माइनस के 1.5 पर काटती हुए जा रही है। माइनस का 1.5 क्या है? इस 2x प्लस 3 का शून्यक है बच्चों। क्या है? शून्यक है। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे x प्लस 3 की जो रेखा है वो नीली वाली है और वो माइनस के 3 पर काटती हुई जा रही है। तो माइनस का 3 क्या है? x प्लस 3 का शून्यक है। मतलब माइनस 3 की वैल्यू अगर हम x प्लस 3 में लगा दें, पुट कर दें, तो x प्लस 3 पूरा का पूरा जो बहुपद है वो जीरो हो जाएगा। वो पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। और चर क्या? वो मान जो किसी बहुपद को जीरो बना दे। चर का वो मान जो किसी बहुपद को पूरा जीरो बना दे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शून्यक कहते हैं। एक मतलब ये हुआ, एक शून्यक को समझाने का ये तरीका हुआ। दूसरा, हम शून्यक को इस तरह भी बताते हैं कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस जगह काटते हुए निकलता है, एक्स का वही मान बच्चों क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है बच्चों। अब बच्चों मैं यहां पर और भी कुछ उदाहरण आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, देखें बच्चों, मैंने इस बार लिया माइनस का 5x प्लस 7। कहां से जा रहा है, कैसा जा रहा है, ग्राफ के बारे में सारी बातें समझेंगे बच्चों। अब देखें बच्चों, ये ऑरेंज वाला हुआ। ऑरेंज वाला ग्राफ किधर से और कैसे जा रहा है? आप देखेंगे ऑरेंज वाला जो बहुपद है उसका ग्राफ कहां से जा रहा है? ये देखिए, ये जा रहा है। ये भी एक्स अक्ष को एक बार काटते हुए जा रहा है। ऑरेंज वाला ग्राफ भी आप देखें एक्स अक्ष को बच्चों एक बार काटते हुए ही जा रहा है, एक बार काटते जा रहा है। इसका मतलब रैखिक बहुपद हमेशा एक्स अक्ष को एक बार काटता है। इसका मतलब यह भी हुआ बच्चों कि रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्यक होगा बच्चों। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बार काटना और दो बार काटना क्या मतलब है? एक्स अक्ष को एक बार काटना, एक्स अक्ष को दो बार काटना, एक्स अक्ष को 3 बार काटना, क्या मतलब है? रैखिक बहुपद थे तो एक्स अक्ष को एक बार काट रहे थे। अब मैं बदल देता हूं, मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये बच्चों बहुपद है। इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 है। जब चर की सबसे बड़ी घात बच्चों 2 है तो इस बहुपद का नाम हुआ बच्चों क्या? द्विघातीय बहुपद। ये बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बच्चों द्विघातीय बहुपद है तो ये एक्स अक्ष को मैक्सिमम अधिकतम 2 बार काटते हुए जा सकता है। एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बार काटते हुए जा सकता है और ये एक सीधी रेखा कभी नहीं बनाता। ये बच्चों यू टाइप का बनाएगा। ग्राफ पर ये हमेशा यू टाइप का बनाएगा। कभी सीधा यू होगा, कभी उल्टा यू होगा। एक कटोरा टाइप का बनाएगा। वो कटोरा कभी सीधा होगा, कभी एक्स अक्ष के ऊपर होगा कटोरा, कभी एक्स अक्ष के नीचे की तरफ होगा कटोरा। ठीक है बच्चों, नीचे और ऊपर वाला दोनों ही बनाकर दिखाऊंगा मैं बच्चों आपको। ठीक है, देखें बच्चों, अब आप देखें द्विघातीय बहुपद जो था उसका जो ग्राफ बना था वो पर्पल वाला था। देखिए बच्चों, द्विघातीय बहुपद दो घात वाला, दो घात वाले पर कौन सा निशान बना हुआ है, कौन सा कलर किया हुआ है? इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के सामने यहां पर पर्पल कलर है। ठीक है बच्चों, कलर की इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज मुझे है नहीं कि कौन कौन से क्या कलर हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ये पर्पल कलर है। तो बच्चों ये पर्पल वाला जो कलर है ये एक्स अक्ष को 2 बार काटते हुए जा रहा है। इसका मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब किसी बहुपद की जो घात है वो 1 होगी तो बच्चों वो रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को एक बार काटेगा। जब बच्चों किसी बहुपद में या बहुपद की घात 2 होगी या बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तो बच्चों वो एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है। एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बार काटते हुए जाएगा। और इसने यू बनाया, इसने एक सीधी रेखा नहीं बनाई है, इसने एक कर्व बनाया है बच्चों। कर्व बनाया है, कुछ वक्राकार की आकृति है, कुछ गोलाकार की आकृति है बच्चों। और हमने देखा कि जो द्विघात बहुपद था वो एक्स अक्ष को 2 बार काटते हुए गया। ठीक है, एक्स अक्ष को 2 बार काटते हुए गया। इसका मतलब एक्स अक्ष को 2 बार काटते हुए गया है। एक तो गया है एक्स अक्ष को प्लस के 2 पर काटते हुए और एक गया है बच्चों एक्स अक्ष को माइनस के 2 पर काटते हुए। प्लस का 2 इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्यक है, माइनस का 2 इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक शून्यक है बच्चों। बात समझ पा रहे हैं? एक और उदाहरण मैं द्विघातीय बहुपद का लेता हूं आपके सामने बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस
6 बच्चों। अब आपने देखा ये एक और आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रे कलर का, कुछ स्लेटी कलर का बच्चों ये ग्राफ यहां पर बना है, आप देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों ये बना हुआ है, ये भी एक्स अक्ष को 2 बार काटते हुए जा रहा है। एक्स अक्ष को बच्चों ये ग्राफ भी 2 बार काटते हुए जा रहा है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये द्विघातीय है, ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है जो -3 और -2 पर एक साथ काटते हुए जा रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि इस द्विघातीय x² + 5x + 6 ये एक द्विघातीय बहुपद है और इसके भी बच्चों 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं बच्चों? आप कहेंगे इसके भी 2 शून्यक हैं, क्योंकि घात इसमें सबसे बड़ी जब घात 2 होगी तो उसके शून्यक भी बच्चों मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों अधिक से अधिक बच्चों 2 शून्यक उसके हो सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों यहां पर जो ये ग्राफ है, जो x² + 5x + 6 का जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक बार -3 से काटते हुए गुजर रहा है और एक बार बच्चों -2 से काटते हुए गुजर रहा है। तो -3 जो है वो बच्चों x² + 5x + 6 का एक शून्यक है, जो -2 है बच्चों वो x² + 5x + 6 का एक शून्यक है बच्चों। इसी बात को एक तरीके से और समझें, ये जो x² + 5x + 6 के जो 2 शून्यक आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है -3 और एक दिख रहा है बच्चों -2। ये -3 जो है बच्चों, इस -3 ये x का मान है, ये x का मान है, इस x का मान है, x अक्ष पर x की वैल्यू है ये -3 x अक्ष पर। ठीक है, इस -3 को अगर मैं इस बहुपद में x² + 5x + 6 इस बहुपद में बच्चों अगर मैं -3 को x की जगह पुट कर दूं, रख दूं, तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखें कि शून्यक वो होता है जो चर का वह मान जो बहुपद में पुट करने से, बहुपद में रखने से पूरे बहुपद को 0 कर दे, शून्य कर दे, वो मान बच्चों बहुपद का शून्यक होता है। तो -3 इसका शून्यक है। एक ग्राफ से इसका मतलब है कि x अक्ष को काटते हुए उसका ग्राफ जहां से जा रहा है वही मान शून्यक है। दूसरा कि इस ग्राफ x के वह मान, चर के वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे वो शून्यक है। अब ये जो मान है -3 और -2, इसको अगर हम यहां पर रखेंगे तो ये इस बहुपद को शून्य कर देगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, इन वैल्यू को यहां पर उठाकर रख सकते हैं, ये बच्चों इसको 0 कर देगा। तो बच्चों शून्यक का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरह की आगे भी वीडियो में इसी तरह की कंटिन्यूअसली रखूंगा, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।